केवीएस पीआरटी 2022 में अगर आपने आवेदन किया है तो करेक्शन के लिए विंडो ओपन कर दिया गया है। 8 जनवरी 2023 के रात्रि 12 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इस करेक्शन में बहुत से अभ्यर्थियों का कुछ कन्फ्यूजन था मार्क्स डिटेल को लेकर के कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में किसके डिटेल भरेंगे और डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में आवेदन करते समय जो मार्क्स डिटेल मांगे गए हैं, जो पासिंग स्टेटस मांगा गया है, वो किसका भरना है। देखिए, केवीएस संस्थान में बहुत से अभ्यर्थियों ने कांटेक्ट किया है वहां पर ईमेल करके, या फिर उनको एक तरीके से फ़ोन के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट किया है। तो वहां से केवीएस संस्था इसी बात पर अड़ी है कि आपको वहां पर मार्क्स डिटेल में अगर आप बीएड है और प्राथमिक में अप्लाई किया है तो आपको ग्रेजुएशन के डिटेल भरने हैं, और अगर आप डीएलएड हैं या फिर कोई भी एक ऐसा कोर्स किया है जो कि इंटरमीडिएट के बेस पर होता है तो वहां पर आपको इंटरमीडिएट के मार्क्स भरने हैं। इंटरमीडिएट के मार्क्स और उसके सभी डिटेल भरने होंगे, यानी कि बोर्ड नेम तब आपका इंटरमीडिएट इंटर वाला भरा जाएगा। जैसे कि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड का जो एक्चुअल नेम है वो आपको भरना होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड हैं तो सीबीएसई बोर्ड से वहां पर भरना होगा, और किस ईयर में पास किए हैं वो चीज़ भरनी होगी। और साथ ही साथ केवीएस संस्था ये अवगत करा रही है कि जो आपके मार्क्स के डिटेल होंगे वो आपका बीएड वाले ग्रेजुएशन के भरेंगे और डीएलएड वाले आपके इंटरमीडिएट के भरेंगे। तो अगर अभी तक आपने इसके अनुसार नहीं किया है तो करेक्शन कर लीजिए। हालांकि ये सभी चीज़ें बेवजह मांगी गई हैं, क्योंकि एकेडमिक मार्क्स जब जोड़ा ही नहीं जा रहा तो इन सब प्रकार के चीज़ों का डिटेल मांगना कहीं ना कहीं एक तरीके से बेवजह अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करने जैसा है। क्योंकि जो संस्था एनआईसी केवीएस के लिए वेबसाइट डिजाइन की है, सेम वेबसाइट इनके द्वारा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट के लिए भी डिजाइन किया गया था। उसमें इस प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन इसमें इतना बेवजह कन्फ्यूजन कर दिया गया है कि अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई से छोड़ करके इसी करेक्शन में ही फंसा हुआ है कि करेक्शन में क्या करना है। तो आप अगर केवीएस संस्थान की बातों पर विश्वास करें तो उनका स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि अगर आप बीएड हैं और पीआरटी में अप्लाई किए हैं तो आपको वहां पर ग्रेजुएशन का मार्क्स भरना है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन का नहीं भरा है तो आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि केवीएस संस्था ही सर्वोपरि मानी जाएगी, ठीक है। और अगर आप डीएलएड से संबंधित हैं तो आप वहां पर करेक्ट करके अपने इंटरमीडिएट के डिटेल भर दीजिए। मैं जान रहा हूं आप लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हुई होगी, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करना कहीं ना कहीं सही नहीं था, क्योंकि जब एकेडमिक मार्क्स जोड़े नहीं जा रहे हैं तो फिर मार्क्स मांगने का कोई मतलब ही नहीं था। और वो भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कि इसके भरने इसके भरने, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर आउट होनी चाहिए थी। इस प्रकार की चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन करनी चाहिए थी कि किसके मार्क्स भरने, या फिर वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए था कि किसके मार्क्स मांगे गए। तो केवीएस संस्थान ही सर्वोपरि है, तो उनके द्वारा यही बोला गया है कि अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप ग्रेजुएशन के डिटेल भरेंगे, और अगर आप डीएलएड और बीएलएड या फिर कोई भी एक ऐसी कोर्स से संबंधित हैं जो कि डिप्लोमा इन एजुकेशन बोला जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे जेबीटी हो गया, ईटीटी हो गया, वो सब कुछ इंटरमीडिएट के बेस पर होता है। तो इन सभी डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के मार्क्स भरने हैं, ठीक है। तो दिनांक 8 जनवरी 2023 के रात्रि 12 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा केवीएस के स्टेटमेंट के अनुसार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।